नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। विषय है पीएम राहत, जिसका फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। हम इस पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस जबरदस्त और जीवन रक्षक योजना को लॉन्च करने की हरी झंडी दे दी है। पहला पॉइंट, ये योजना अचानक इतनी चर्चा में क्यों आ गई? देखिए, 20 फरवरी 2024 को बिल्कुल सुबह 11 बजे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसे हम मोर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कहते हैं, उसने आधिकारिक तौर पर इस स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, बल्कि सिस्टम में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक पल के लिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। सोचिए किसी व्यस्त हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और अचानक टायरों के घिसटने की एक बहुत तेज कान फोड़ देने वाली आवाज आती है। फिर चीख पुकार, राहगीरों में अचानक फैली दहशत, और देखते ही देखते वहां सड़क पर एक व्यक्ति घायल पड़ा है। ऐसे समय में गुजरने वाला एक एक सेकंड किसी टाइम बॉम्ब की टिक टिक से कम नहीं होता है। यह दृश्य आपने कभी ना कभी जरूर देखा या सुना होगा, और सच कहूं तो यहीं से इस पूरी योजना की असली कहानी शुरू होती है। मेडिकल साइंस में एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। ये किसी भी भयानक एक्सीडेंट के ठीक बाद का वो पहला घंटा होता है जब अगर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो जान बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। डॉक्टरों की भाषा में एक शानदार पंचलाइन है, टाइम इज टिश्यू। मतलब बर्बाद हो रहा हर एक सेकंड शरीर को खत्म कर रहा है। पीएम राहत योजना असल में यही समय खरीदती है। ये इसी गोल्डन आवर के दौरान ट्रॉमा केयर को पूरी तरह से संस्थागत बना रही है। और इस नाजुक पल में जो इंसान सबसे बड़ा फरिश्ता बनकर सामने आता है, इस योजना में उसे राहवीर नाम दिया गया है। राहवीर यानी एक गुड समैरिटन, या कोई भी आम इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के उस विक्टिम की मदद के लिए आगे आता है। सोचिए, वो राहवीर अपनी जेब से फोन निकालता है और तुरंत 112 डायल करता है। 112 क्या है? ये है हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, यानी ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। बस इसी एक कॉल से जान बचाने की पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। तो चलिए अब दुर्घटना स्थल से सीधे चलते हैं अस्पताल के दरवाजों तक। कवरेज, एलिजिबिलिटी और लिमिट्स। आइए इस अहम हिस्से में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे जरूरी और याद रखे वाला आंकड़ा है 1.5 लाख रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। भारत की किसी भी सड़क पर अगर दुर्घटना होती है तो हर विक्टिम को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का एकदम कैशलेस इलाज मिलेगा। मतलब जेब में पैसे हों या ना हो, इलाज नहीं रुकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री इलाज कितने दिन तक मिलेगा? तो जवाब है दुर्घटना की तारीख से लेकर पूरे 7 दिनों तक। इस पॉलिसी का सीधा सा मंत्र है केयर फर्स्ट, कैश लेटर। यानी पहले जान बचाइए, पैसों की चिंता बाद में की जाएगी। लेकिन इसमें एक और जरूरी पेच है। मरीज को स्टेबल करने के लिए समय सीमा को बहुत ही सोच समझकर बांटा गया है। देखिए, अगर चोट से जान का खतरा नहीं है, यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, तो स्टेबल करने के इलाज की लिमिट 24 घंटे है। लेकिन अगर चोट बहुत गंभीर है और जानलेवा है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो ये लिमिट बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि मेडिकल संसाधनों का बिल्कुल सही और सटीक इस्तेमाल हो सके। अच्छा, अब जहां इतना पैसा और इतनी बड़ी पॉलिसी शामिल हो, वहां नजर रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली। ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम 3 लेवल्स में बटा है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर पॉलिसी लागू करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी संचालन समिति, इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमेटी है। फिर राज्यों के स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल काम करती है। और एकदम ग्राउंड लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायतों को सुलझाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी और एक स्पेशल शिकायत निवारण अधिकारी होता है। मतलब जवाबदेही की पूरी एक चेन तैयार की गई है। चलिए अब आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, डिजिटल इंटीग्रेशन और ग्लोबल सपोर्ट। आखिर सड़क पर पड़े एक आम इंसान को देश के सबसे बड़े हेल्थ ग्रिड से तकनीक के जरिए कैसे जोड़ा जा रहा है? ये पूरा मैजिक इन 3 स्टेप्स के डिजिटल हैंडशेक में छिपा है। पहला स्टेप, जैसे ही 112 यानी ERSS पर कॉल किया जाता है, जानकारी दर्ज होती है। दूसरा स्टेप, मोर्थ का EDAR प्लेटफॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट वो इस पूरी घटना का डिजिटल रिकॉर्ड बना लेता है। और तीसरा स्टेप, ये सारा डेटा तुरंत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के TMS 2.0
यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में चला जाता है। किसी इंसान को बीच में फाइल लेके भागने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमैटिक और पलक झपकते ही हो जाता है। और इस राष्ट्रीय प्रयास को ग्लोबल लेवल पर भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। एक बहुत ही अहम तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र का रोड सेफ्टी फंड, यूएन रोड सेफ्टी फंड, भारत में सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के जरिए सेफ्टी पहलों का समर्थन कर रहा है, खास तौर पर राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में। इस यूएन रोड सेफ्टी फंड के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स भी जान लीजिए। इसे 2018 में बनाया गया था। इसका पूरा फोकस लो और मिडिल इनकम वाले देशों पर है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्कैप जैसी बड़ी संस्थाओं का टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और ये साक्ष्य आधारित यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसियों को बढ़ावा देता है। इतने सारे भारी भरकम फैक्ट्स और नियमों के बीच इस पूरी स्कीम की आत्मा बस इस एक बात में बसती है। पीएम राहत कोई आम योजना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा निर्णायक कदम है जो ये पक्का करता है कि अब से किसी भी दुर्घटना पीड़ित को सिर्फ इसलिए मरने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ये सिर्फ कागजों पर लिखी पॉलिसी नहीं है, ये असल में जिंदगियां बचाने का एक मिशन है। तो फंडिंग मौजूद है, टेक्नोलॉजी रेडी है और पॉलिसी भी बिल्कुल अलाइन हो चुकी है। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या पीएम राहत योजना वाकई में भारत में इमरजेंसी केयर को एक पुख्ता सिस्टम बना पाएगी? क्या फाइनली हम भारत की सड़कों पर एक सुरक्षित सफर का सपना सच होते देखेंगे? इस ज्वलंत और सोचने वाले सवाल के साथ ही हमारा आज का यह एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस विषय को इतनी गहराई से हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।